मेरे फादर खुद एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। लोहपुर से लोग जानते हैं, जो कहते हैं, जो ठान लेते जो करना था, बहुत मेहनत से काम करते थे। तो उनकी इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना खूब, और बच्चे पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। और मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। उस समय मेरे फादर ने एज ए क्लर्क, जब मैं जन्म लिया परिवार में, तो सिंपली क्लर्क से रखा। मेरा पहला जॉब लगा इंजीनियरिंग करने के बाद हैदराबाद में। उस समय 300 रुपये में सहारनपुर से हैदराबाद गया जॉब करने के लिए। वहाँ पर कुछ दंगे वंगे हुए, तो घर में पेरेंट्स की इच्छा होती है, मदर ने। उस समय कोई कनेक्शन टेलीफोन वगैरह नहीं होते हुए, कुछ नहीं था, मोबाइल तो मतलब ही नहीं है। तो चिट्ठी आती थी, 3 दिन में पहुँचती थी। लाइटनिंग कॉल करो तो आप अब बुक कराओगे तो सुबह को मिलेगी, रात को मिल रही है, पता नहीं लाइटनिंग कॉल कब मिल रही है। मतलब काम करना चाहिए तो अच्छे रिजल्ट अपना आप भगवान देता है। कर्मण्य वाधिकार से माँ फल दातन। तो अगर हम बात करते हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, उनसे सीखा है हमने, तो अपने लक्ष्य में काम करें तो रिजल्ट हमें भगवान देते हैं। बहुत बढ़िया मेरी बिटिया एक अमेरिकन कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी। आज भी उसको कहते हैं आप आ जाए, इतने अच्छे लेवल पे थी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। बेटा भी अच्छी जगह काम कर रहा था, छोड़ कर रहा था, पर दोनों ने कहा कि पापा अब हम आपके साथ ही रहेंगे। जो कुछ आपने सीखा है, यहाँ तक लाए हैं, उस पर हम बुलंद इमारत खड़ी करेंगे। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हम आगे फेल हो जाएंगे। टीकी बंसल ने युवाओं को रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया है, जो कि आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में नवाचारों को प्रेरणा का स्रोत बताया है, जिससे युवा अपने विचारों और सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। उनका मानना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इंडियन डेयरी जैसे संगठनों का योगदान कृषि यंत्रीकरण, स्मार्ट फार्मिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणा और नवाचार की भावना ही है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, माई मैकेनिकल इंजीनियर, और मैंने 79 में 1979 में इंजीनियरिंग पास आउट किया। हमारे पिताजी की ये बड़ी इच्छा थी कि हम लोग, हालांकि मेरे पूरे फोर फादर थे, मेरे फादर ने और उससे पहले भी हमारे पूर्वजों ने, किसी ने भी बिजनेस नहीं किया, सब लोग नौकरी में ही सर्विस में रहे हैं। मेरे फादर खुद एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। लोहपुर से लोग जानते हैं, जो कहते हैं, जो ठान लेते जो करना था, बहुत मेहनत से काम करते थे। तो उनकी इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना खूब, और बच्चे पूरी तरह आत्मनिर्भर बने और तरक्की करें। सबकी इच्छा होती है माँ बाप की, इसी प्रकार से। पर उनका ये था कि बच्चों को अपना व्यापार अपने पैरों पर खुद करवाना है, औरों को भी हम कुछ काम कर पाएँ समाज में, ऐसा मैं अपने कारोबार रखना है। तो पढ़ाई के बाद उसने बताया कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। उस समय मेरे फादर ने एज ए क्लर्क, जब मैं जन्म लिया परिवार में, तो सिंपली क्लर्क से रखा में। और मेरे 6 बहन 2 भाई, यानी 8 बहन भाई थे हम। तो आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक वित्तीय स्थिति क्या रही होगी। लेकिन उनके था कि बच्चों को पढ़ाना खूब है, चाहे हम कम खाएं लेकिन पौष्टिक खाना है। बाकी कोई जो शौक उनको नहीं होते थे, वो एक चप्पल में पूरे छतरी लेकर पूरे शहर में घूमते थे, पैदल भी। इस प्रकार से काम करते, जो जानते हैं उनको जानते हैं कितने संघर्षशील थे। तो उनकी इच्छा थी, उसी प्रकार से जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया, तो मैं चाहता था, बच्चों की सबकी इच्छा होती है, उसमें भी होती थी कि हम नौकरी कर लें, सरकारी नौकरी मिल जाए। मुझे मिल भी रही थी उस समय एक बार। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी, मैंने कहा अगर आप क्योंकि अच्छे प्रभावशाली भी हैं, थोड़े से आपके लोग मानते हैं, इज्जत करते हैं, आप कह देंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो वाली उसमें PNT इकट्ठा होता था, पोस्टल टेलीग्राफ। तो मैं इंजीनियर था तो मिल रही थी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है, मैं कहूँगा तो मना कर दूंगा, नौकरी बिल्कुल मत देना, आपको प्राइवेट नौकरी करना, अपना काम करना है। तो फिर कहने हूँ, मेरा पहला जॉब लगा इंजीनियरिंग करने के बाद हैदराबाद में। उस समय 300 रुपये में सहारनपुर से हैदराबाद गया जॉब करने के लिए। वहाँ पर कुछ दंगे वंगे हुए, तो घर में पेरेंट्स की इच्छा होती है, मदर ने। उस समय कोई कनेक्शन टेलीफोन वगैरह नहीं होते हुए, कुछ नहीं था, मोबाइल तो मतलब ही नहीं है। तो चिट्ठी आती थी, 3 दिन में पहुँचती थी। लाइटनिंग कॉल करो तो आप अब बुक कराओगे तो सुबह को मिलेगी, रात को मिल रही है, पता नहीं लाइटनिंग कॉल कब मिल रही है। वो तो स्थिति होती थी। तो उन्होंने मुझे खैर वापस बुला लिया। मैं समझता हूँ कि भगवान जो करता अच्छा करता है। मैं वापस आया, सहारनपुर में यूनियन बैंक में नौकरी की। अगेन यहाँ पर 4 सरकार से नौकरी मिल गई। लेकिन जैसे मेरे 4 चल रहे थे, काम करना था, साथ में नौकरी करते करते घर पर ही अपना काम शुरू कर दिया। एक कमरे में एक लेथ मशीन लगाई, बिना किसी पैसे की तो थी नहीं कि हमको बहुत कुछ कर सके, बड़ा कर सकें। उस समय आप समझिए कि कोई आज की तारीख में तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमको हमें ग्रांट मिलता है, आप कह सकते हैं स्टार्टअप स्कीम्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। उस समय कुछ नहीं होता था। 25,000 रुपए के लोन के लिए उस समय देहरादून UPSC का ऑफिस होता था, मेरे ध्यान है। हमारे पूज्य पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, खुद भागे फिरते रहे,
तो उस पर वहाँ से कैसे कैसे करके 4-6 महीने में लोन सेक्शन करा और घर पे ही एक कमरे में एक इलेक्ट्रिक मशीन लगाकर नौकरी करने के साथ साथ जॉब वर्क करते हुए काम शुरू किया। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का, व्यापार करने का इस तरह से, तो बहुत सारे लॉसेस हुए, अप डाउन चलते रहे। तो मैंने फिर से नौकरी छोड़ के काम किया, साल 2 साल काम किया। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, लॉसेस हो गए, कैसे करें क्या करें, जीविका चलानी है, तो फिर से नौकरी ज्वाइन की। 85 तक मैंने सहारनपुर नौकरी की, 7 साल काम भी करता रहा, चलता रहा। 91 तक, फिर 95 से 91 तक मैंने दिल्ली में एक और कंपनी में काम किया, जॉब किया, नौकरी की। अच्छा मुझे वहाँ पे बैकअप मिला पीछे से। मैंने वहाँ पे रहते हुए काफ़ी तरक्की की काम करते हुए। मैं काम क्योंकि अच्छा था, मेहनतापूर्ण, मैं लग के काम करता था। ये नहीं मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न के, मुझे काम सीखना है और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस काम को बढ़ाना है, तरक्की करनी है, काम को ओवरऑल रोजी रोटी हमारी हुआ है मानते हुए पूरे लक्ष्य काम करते। मैंने यहाँ पर जैसे ऐसे एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया यहाँ पर, और ऐसे जब मैं 90 में इसको छोड़ा तो ऐसे पूरी कंपनी का समझ लीजिए मैं ही मालिक था। मालिक को मैं खाली रिपोर्टिंग करता था, फोन से बात करते थे मेरे से, और मैंने इस कंपनी का पूरा चार्ज मेरे पास था, सब कुछ मैं देखता था। तो ओवरऑल मैंने बिजनेस सीखा वहाँ से, एक तरह कह सकते हैं, रहते रहते बिजनेस सीखा। फिर 91 में वहाँ से छोड़कर मैंने अपना काम फिर से अपने घर से ही थोड़ा सा और बढ़ाकर साइट एक्टिविटी शुरू करी, प्रोजेक्ट लिए, और मैं काम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे और संघर्ष करते गए, और संघर्ष करते गए। काफ़ी मेहनत करनी ही होती अपने काम में, तो सबको मटीरियल में यहाँ पर नहीं बता सकता। आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने संघर्ष किया होगा। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पूज्य पिताजी का आशीर्वाद साथ था, हमारी अपनी मेहनत, सिंसियरिटी एंड मेहनत से हम काम करते रहे, ईमानदारी भी काम करते रहे। हमारी अपनी पहचान एक डेडिकेटेड सिंसियर मेरे सप्लायर के रूप में मेरी बन गई, मैन्युफैक्चरर बन गई। जो भी मुझे काम देता था वो समझता था काम मेरा ठीक से पूरा होगा। इतना ट्रस्ट मैंने कमाया शुरू तक, और वही मेरे आगे काम आया, मैंने ग्रो करता चला गया। और आज आप देख रहे हैं, मैं फैक्ट्री घुमाऊंगा आपको मैं, कि आज मेरा राष्ट्रीय स्तर पे नाम है डेयरी इंडस्ट्री में। लोग समझते हैं कि बंसल जी का नाम किसे जानते हैं, चेहरे से नहीं जानते, नाम से जानते हैं। यही आज मेरे काम की पहचान होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि मैं सिंसियरिटी से बेस्ट पॉसिबल अपना काम करना चाहिए, तो अच्छे रिजल्ट अपना आप भगवान देता है। कर्मण्य वाधिकार से माँ फल दातन। तो अगर हम बात करते हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, उनसे सीखा है हमने, तो अपने लक्ष्य में काम करें तो रिजल्ट हमें भगवान अच्छे ही देता है। अब मैं लगता है कि अच्छा हुआ मैंने उसमें नौकरी मेरे पूज्य पिताजी ने नहीं करने दी, तो आज की तारीख में आज की तारीख में देख रहे हैं कितने लोग हो गए, हमें रोजगार का माध्यम बना हुआ है मेरा ये सब कुछ। और बच्चों ने भी उसी हिसाब से, मेरे बेटे ने भी इंजीनियरिंग किया बहुत अच्छे कॉलेज से, NIT जयपुर से, उसके बाद IMT गाजियाबाद से उसने MBA किया। 2 बार उसने सिविल सर्विस में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया। लेकिन उसकी पत्नी, वाइफ, मेरी बिटिया जो है, वो भी बहुत समझदार है, थोड़ा टॉपर रही है अपने राजस्थान बोर्ड में, उनका नाम रहा है पूरे स्टेट लेवल पर। तो उन्होंने कहा पापा इनसे बताओ कि अब ये आपके साथ ज्वाइन करें। तो बच्चों का डिसीजन था कि पापा आप देखिए, आज की तारीख में हमें डर लगता है कि ये बच्चे पढ़ने चले जाएं बाहर तो वापस नहीं आएंगे। बच्चे बहुत अच्छे सेट हो रखे थे, बहुत बढ़िया। मेरी बिटिया एक अमेरिकन कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, आज भी उसको कहते हैं आप आ जाए, इतने अच्छे लेवल पे थी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। बेटा भी अच्छी जगह काम कर रहा था, छोड़ कर रहा था, पर दोनों ने कहा कि पापा अब हम आपके साथ ही रहेंगे, जो कुछ आपने सींचा है, यहाँ तक लाए हैं, उस पर हम बुलंद इमारत खड़ी करेंगे। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हम आगे फेल हो जाएंगे। ऐसे उनकी इच्छा थी। उन्होंने समझाया कि काम उसने काफ़ी छोटा था कि आप इसको कहाँ करोगे, वहाँ पे बच्चे सेट हो रखे थे, बहुत बढ़िया। मेरी बिटिया एक अमेरिकन कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, आज भी उसको कहते हैं आप आ जाए, इतने अच्छे लेवल पे थी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। बेटा भी अच्छी जगह काम कर रहा था, छोड़ कर रहा था, पर दोनों ने कहा कि पापा अब हम आपके साथ ही रहेंगे, जो कुछ आपने सींचा है, यहाँ तक लाए हैं, उस पर हम बुलंद इमारत खड़ी करेंगे। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हम आगे फेल हो जाएंगे। ऐसे उनकी इच्छा थी। उन्होंने समझाया कि काम उसने काफ़ी छोटा था कि आप इसको कहाँ करोगे, वहाँ पे मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, बाहर घूमने को मिलेगा, ये कुछ रहेगा, 5 डेज वीक होगा। मैं कह रहे पापा आपने इतना संघर्ष किया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपके साथ रहें, फैमिली एक रहेगी, एक संयुक्त परिवार रहेगा, तो आपको भी अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा रहेगा, आपकी हम कुछ सेवा कर पाएंगे साथ में। और उन सब का विजन था इतना अच्छा था कि हम आज इतना कुछ कर पा रहे हैं। आज की तारीख में जैसे मैंने बताया, डेयरी इंडस्ट्री में हम पूरे प्लांट बना रहे हैं, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, आधुनिकतम प्लांट हम बना रहे हैं, विश्व स्तर के प्लांट हम बना पा रहे हैं। और इतना ही प्लांट हम विश्व बना रहे हैं, बड़े प्लांट, अमूल मदर डेयरी जैसे अच्छे प्लांट, आनंदा, आपके गोपाल जी और मधुसूदन जी सब मेरे क्लाइंट्स हैं। आप जिसका भी अच्छे नाम समय मैं समझता हूँ मैक्सिमम
कहीं ना कहीं मेरे हमारे क्लाइंट्स हैं। साथ ही हमने छोटे लेवल पर भी हम कहीं ना कहीं इच्छा, मेरे बेटे का बड़ा अच्छा मन करता है, हमारा मन करता है कि नए एंटरप्रेन्योर, नया ब्लड, नए यंगस्टर्स भी अपने आप पैरों पे खड़े हों, नौकरी की तरफ ना भागे। नौकरी हमारे देश में क्योंकि समस्या भी है, नौकरी अच्छी नौकरी करना कोई बुरी बात भी नहीं मानते हम, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि हम अगर हमें काबिलियत है, हम रोजगार खुद कर, बहुत स्कोप है। आज की तारीख में तो इतना अच्छा गवर्नमेंट है, स्कोप बहुत जाता है काम करने के लिए। हमारे टाइम में हम पढ़ते थे तब देखते थे, कहते थे ये बस कार आ गया, टेलीफोन से बात करते थे, बड़ा चमत्कार है, वो तो टेलीग्राम होते थे। तो बाद में आप देखिए नए इन्वेंशन हुए, गूगल आया, इंटरनेट आए हैं, ये कहीं ना कहीं यंग जनरेशन ने काम किया है, तब आए हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं, कभी IIT रुड़की में मेरा व्याख्यान था, कभी हमने यही कहा, बच्चों को मोटिवेट किया। और अब देखिए कितने ज्यादा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, हमें उसमें काम करना चाहिए। अगर अंदर काबिलियत, हमारे अंदर काबिलियत है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, बुद्धिजीवी, हमारा छोटे एक्सपीरियंस है, तो हमें नई जनरेशन को रास्ता दिखाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं। जब मैं फील्ड की बात करूं, मैं जैसे मेरा बेटा मेरे साथ आया तो कोरोना टाइम में बहुत त्राहीमाम था, सारा इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो हम इंडस्ट्री जुड़े हैं, डेयरी इंडस्ट्री थे, मिल्क प्रोड्यूसर्स, तो बात करें फार्मर्स की, हम उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड बल्क मिल्क कूलर। इंडिया में सबसे फर्स्ट छोटे लेवल में वो फर्स्ट पॉइंटर्स में से हम लोग हैं। इससे पहले बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल काम कर रही थी। वो एक ऐसी मशीन है जो दूध की क्वालिटी को रिटेन करने के लिए विलेज लेवल पर बनाई जाती है, तो मल्टीनेशनल काम कर रहे थे, हम लोगों ने डेवलप की इसको, बेटे ने डेवलप साथ में। तो वो फार्मर लेवल पे काम करने के लिए है मशीन। तो जब कोरोना आया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर रही थी, काम नहीं था, उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया उनका। लेकिन गाय भैंस तो दूध देगी, दे रही थी, क्या करें, उसको बड़ा परेशान थे, त्राहीमाम था। तो हमने उनको समझाया, बहुत उनको स्किल डेवलप की, अपनी मशीनें पता ही कैसे यूज करना है, लो कॉस्ट मशीनें बनाई हमने, उनके प्रोजेक्ट बनाए। आपने कैलिबर है, आप दूध पैदा करें, आपके 500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर दूध है, आप उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए। अब दूध बना रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मजदूरी मुश्किल से मिल पा रही है, आप सारा पूरे परिवार लगा पड़ा है, घर पर लगा पड़ा है, तो आपको कुछ नहीं मिल पा रहा। आपको ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप ग्रास रूट पर गांव के अंदर जहाँ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर छोटे लेवल पर, छोटे क्वांटिटी में, जो आपके आसपास ही 5-10-20 किलोमीटर में आप सेल कर सकते हैं, आप अंदर क्वालिटी होती है, आप अपना टेस्ट बनाइए। तो उन लोगों को हमने समझाया, डेवलप कराया, गवर्नमेंट से स्कीम्स के बारे में अवगत कराया, कैसे लोन मिलता है आपको, कैसे क्या करता है, सारी चीज समझाई उनको। आज की तारीख में उनके इतना हमने काम किया, बड़ा अच्छा लगता है। छोटे से मिनी प्लांट्स हमने डेवलप किए हैं, उनको दिलाए हैं, तो उस लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धर्म का मतलब ये है कि हम अपने लिए भी एंजॉय करें जो भगवान ने दिया हमें, और साथ साथ सबको भी उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयर करें, उनके लिए कुछ कर पाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। एक सक्सेस अपनी जिंदगी में है, हम इसलिए मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। उन सक्सेस का जो हमारा पूरा बैकग्राउंड है, जो हमने ज्ञान